अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का रिलेशन ड्राइव किया था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में एनर्जी का एक यूनिट है, तो हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के और भी कुछ यूनिट्स हैं सर। नंबर 1 जूल, ऐसा यूनिट होता है और हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के। सर वॉट सेकंड, जब भी कभी पावर टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो एनर्जी बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था पावर बराबर होती है, पावर का जो यूनिट होता है दैट इज वॉट, और वॉट होता है जूल पर सेकंड के बराबर। अगर मैं यहां से सेकंड को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा वॉट सेकंड, जो कि जूल के बराबर होता है। तो एनर्जी का दूसरा यूनिट वॉट सेकंड भी होता है जो कि जूल के बराबर होता है। सर एनर्जी कैलोरीज के अंदर भी होती है। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जब डील कर रहे होते हैं तो आमतौर पर एनर्जी कैलोरीज के अंदर होती है और 1 कैलोरी में इतने जूल्स होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट भी था जो कि था किलोवाट आवर्स। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, सर ये भी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसमें किलोवाट पावर है और टाइम है, तो पावर टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है, पावर टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब एनर्जी है। और 1 किलोवाट आवर में हमने प्रूव किया था 3.6 मेगा जूल्स होते हैं या 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। उसके बाद सर हमारे पास अर्ग भी एनर्जी का यूनिट है और 1 अर्ग जो है वो बराबर होता है 10⁻⁷ जूल्स के। सर अर्ग जो एनर्जी का यूनिट है ये कौन से सिस्टम के अंदर? ये सीजीएस सिस्टम के अंदर है। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? जिसमें लेंथ सेंटी में होती है, मास ग्राम्स में होता है, टाइम सेकंड्स में होता है। लेकिन हमने जो चीज पढ़नी है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल हैं तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? ये फैक्टर उधर जाकर डिवाइड कर दें तो एक जूल में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं। ये हम वेरीफाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पे मौजूद है तो मैं कहूंगा कि उसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसको आप mgh बोलते हैं वो 0 है। क्यों सर? क्योंकि इसकी हाइट ग्राउंड के लिहाज से 0 है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन ये नीचे क्यों मौजूद है? क्योंकि जमीन की अट्रैक्शन इसको ऊपर जाने नहीं दे रही। अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मुझे अट्रैक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी। जब मैं अट्रैक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लग रही है सर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, वर्क हो रहा है, और वो वर्क इसके अंदर स्टोर होकर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अट्रैक्शन के अगेंस्ट किसी चीज को लेके जाएंगे उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जमीन की ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मैं ग्रेविटी के ऑपोजिट लेके जा रहा हूं, अट्रैक्शन के ऑपोजिट लेके जा रहा हूं, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यही हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने चार्जेस को डील करना है तो 2 केसेस को मैं डील करूंगा। हमारा जो केस है वो ये वाला, लेकिन मैं पॉजिटिव को भी डील करूंगा। डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए मैंने आपके सामने 2 पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ की हैं और ये एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जिसको आप हाई पोटेंशियल प्लेट बोलते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है जिसको आप लो पोटेंशियल प्लेट बोलते हैं। और आपको पता है चार्ज अंदर मौजूद नहीं होता, चार्ज सरफेस के, यानी सर ये जो चार्ज है ये अंदर मौजूद नहीं है बल्कि ये इसकी इनर सरफेस यानी साइड पर होगा। ये चार्ज भी इसके अंदर मौजूद नहीं होगा बल्कि इस यहां पर मौजूद होगा। अच्छा खैर, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। सर अगर पॉजिटिव चार्ज को आप लाकर दरमियान में छोड़े वो भाग के नेगेटिव की तरफ को जाएगा। सर इसके ऊपर जो अट्रैक्शन है वो इस तरफ को अपवर्ड डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो सर जब वो नेगेटिव पे पहुंच जाएगा तो बिल्कुल वही बात होगी जब जैसे बोर्ड मार्कर जमीन के ऊपर मौजूद था, इसके पास एनर्जी थी 0। तो जब ये नेगेटिव के पास पहुंचेगा इसके पास एनर्जी 0 होगी।
तो सर इसके अंदर एनर्जी स्टोर करानी है तो क्या करें, इसको इसके ऊपर फोर्स लगाओ, अट्रैक्शन के अगेंस्ट इसको लेके जाओ। सर इसको अट्रैक्शन के अगेंस्ट कहाँ लेके जाऊं, इसको अट्रैक्ट कर रही है नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव इसको रिपेल कर रही है, तो मैं इसको खींच के नीचे की तरफ को लेके जाऊंगा। सर खींच के नीचे की तरफ को लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो आप रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब ये इधर आ रहा होगा तो ये प्लेट इसको रिपेल कर रही होगी, रिपल्शन के अगेंस्ट फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स वर्क कराएगी और वो वर्क उसके अंदर स्टोर होकर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। सर यकीन नहीं आ रहा, आप यहां पर लाकर छोड़ दें, खुद ब खुद वापस ऊपर जाएगा। खुद ब खुद वापस कैसे जा रहा है, उसके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी है जो उसको वापस लेकर जा रही है। तो सर इसका मतलब कंफर्म है, जब भी किसी चीज को या जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को उसकी अट्रैक्शन के मुखालिफ डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सर हमने ये काम करना है, लेकिन किसके साथ करना है, इलेक्ट्रॉन के साथ करना है। तो वही केस है, वो मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया। वही दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। फील्ड सर किस तरफ को है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। रिवर्स में भी ड्रॉ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब की बार कौन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अब सर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ को अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किस तरफ को अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट होगा। सर अगर वो पॉजिटिव पे पहुंच गया तो क्या होगा, वहां पर उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो सर अगर हमने उसके अंदर एनर्जी स्टोर करानी है तो क्या करें हम, अगर आप उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अट्रैक्शन के अगेंस्ट लेके जाना पड़ेगा। जैसे यहां पर किया था, इसको ये अट्रैक्ट कर रही थी, हमने कहा था इसको अट्रैक्शन के अगेंस्ट नीचे लेके आओ। इसको ये अट्रैक्ट कर रही है तो हम क्या कहेंगे, इसको अट्रैक्शन के अगेंस्ट ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाली प्लेट रिपेल कर रही होगी, जब रिपेल कर रही होगी तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगाएंगे तो वर्क होगा और वो वर्क उसके अंदर स्टोर होकर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। सर इन शॉर्ट अगर पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर एनर्जी कब स्टोर होगी, जब हम उसको पॉजिटिव के करीब लेके आएंगे तो काम करना पड़ेगा, एनर्जी स्टोर होगी। सर नेगेटिव अगर हुआ तो उसके अंदर एनर्जी कब स्टोर होगी, उसको जब नेगेटिव के करीब लेके जाएंगे तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए काम करना पड़ेगा, वो काम उसके अंदर स्टोर होकर उसकी एनर्जी बन जाएगा। तो खैर हमने सर किसको डिफाइन करना है, हमने डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। सर व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में एनर्जी की वो मिकदार है, सर कौन सी मिकदार है, जब एक इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाता है उन दो प्लेट्स के दरमियान से जिनके दरमियान पोटेंशियल्स का फर्क होता है 1 वोल्ट का। मतलब सर ये जो प्लेट है ये 5 वोल्ट पे है और ऊपर वाली जो प्लेट है वो 4 वोल्ट पे है, दोनों के दरमियान कितने पोटेंशियल्स का फर्क है, 1 वोल्ट का। अब जब 1 वोल्ट के डिफरेंस में से इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाएगा, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क इसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को तब्दील कर देगा। तो वो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, जब हमने इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा है तो जो इसके अंदर एनर्जी आ गई है, जो इसने गेन कर ली है, ये लॉस कर लिया है, ऊपर जाते हुए सर गेन करेगा, नीचे आते हुए लॉस करेगा, उस एनर्जी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है सर, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है या लूज करता है। कब सर, जब हम उसको पास करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब हम उसको गुजारते हैं तो उस एनर्जी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस असल में वर्क होता है जो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है और जितना काम होता है उसकी उतनी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आ जाती है। उस काम को 4 से डिवाइड कर दें तो पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, या उस पोटेंशियल की चेंज या उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की चेंज को 4 से डिवाइड कर दें तो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के ये 2 रिलेशन से मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, A = B एंड B = C है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब सर हमने देखा कि जब हम इसको ऊपर लेके गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हुई है, तो चार्ज इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा U आ जाएगा। लेकिन सर अगर
उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, तो हमें यकीन नहीं आ रहा। आप एक काम करें, इस प्लेट पर ले जाकर उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ दें, ये प्लेट उसको धक्के मारेगी और ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, भाग के इधर को आएगा। यानी सर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो इसके अंदर स्टोर हुई है, ये काइनेटिक में बदल जाएगी। ऊपर जाते हुए पोटेंशियल, नीचे आते हुए वो काइनेटिक में चेंज होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये बोर्ड मार्कर है, इसको जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा, लेकिन सर जब मैं इसको छोड़ूंगा तो नीचे जाते हुए इसकी हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, लेकिन स्पीड के बढ़ने से, वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। तो सर कहना क्या चाहते हैं, मैं कहना ये चाहता हूं जब मैं ऊपर ले जाकर छोड़ूंगा तो ये नीचे को भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगी। तो सर पोटेंशियल एनर्जी की तब्दीली किसकी तब्दीली में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की चेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स अ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी का गेन बन जाएगा। ये दो इक्वेशंस आ गई, मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल कर दी मैंने। तो सर तो डेल्टा के डॉट क्यू डेल्टा वी के बराबर आ गया। सर व्हाट इज क्यू? चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है। नेगेटिव आपको नेचर बताता है। हम यहाँ पर वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2e, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1e। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने कितना रखा था? 1 वोल्ट का रखा, तो ये बन गया 1 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में सर एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में एनर्जी है। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू जाउल में बतानी है हमने, क्योंकि ऐसा यूनिट जाउल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल का आपस में, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम यूज करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया में। यानी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, प्रोटॉन्स की एनर्जी, न्यूट्रॉन्स की एनर्जी वो इंतहाई कम होती है। फोटॉन्स की एनर्जी इंतहाई कम होती है। तो उस एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। अगर मैं मैसेज की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो मैं अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करूंगा जाउल के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन, लेप्टॉन्स, इनकी जो एनर्जी होती है वो हम एक्सप्रेस करते हैं छोटे यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब सर ये एक यूनिट आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा यूनिट जाउल है। इनका आपस में क्या ताल्लुक है? जैसे टाइम है, टाइम का एक यूनिट होता है सेकेंड, एक होता है मिनट। ऐसा यूनिट सर सेकंड है, तो मिनट भी टाइम का यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। इनका आपस में क्या ताल्लुक है? हम लिखते हैं 1 मिनट में इतने सेकंड होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो एनर्जी का यूनिट है, ऐसा यूनिट सर जाउल है। इनका आपस में क्या ताल्लुक है ये देखते हैं। आप एक काम करें, आप यहाँ लिख लें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें पता है एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और यहाँ रह गया 1 × वोल्ट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है, इतने कूलम्स होता है, और ये 1 × वोल्ट रह गया। तो इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज आ जाएगी। तो 1.6 × 10⁻⁹ यहाँ पर कूलम आ गया था, और यहाँ पर वोल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्ट बराबर होता है जाउल पर कूलम के। अगर मैं यहाँ से कूलम को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा कूलम वोल्ट इज इक्वल्स टू जाउल। कूलम वोल्ट इज इक्वल्स टू जाउल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जाउल्स होते हैं। सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जाउल्स होते हैं, 1 जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे? सिंपल सा तरीका है, अगर आपने 1 जाउल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स निकालने हैं तो इस वैल्यू को साइड पर डिवाइड कर दो। ये जब उधर जाकर डिवाइड होगा तो 1 को जब हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर 1 जाउल में खरबों की तादाद, खरबों से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये बड़ा यूनिट हुआ, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पॉइंट्स के अंदर 0.0000 समथिंग जाकर इतने जाउल्स होते हैं। इसका मतलब ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिएगा। इससे रेलिवेंट हमारे पास एक आधा MCQs भी आया हुआ है, और एक एग्जाम्पल भी है, और एक न्यूमेरिकल्स भी हैं। हम उसको मतलब एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। इसको अच्छी तरह से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी बुक के अंदर यूज होगा। इवन लास्ट चैप्टर के अंदर आप मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यूज होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।